गुड मॉर्निंग। तो लास्ट क्लास में हमने छोड़ा था प्रभाजी आश्वन पर। ठीक है, तो प्रभाजी आश्वन या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हमने पढ़ा था सबसे मेन तो उसमें क्या होता है, फ्रैक्शनल कॉलम होता है। ठीक है, उसी के बेसिस पर ये सारा जो प्रोसेस होता है वो उसके ऊपर होता है। ठीक है, तो फ्रैक्शनल कॉलम के बारे में हमने क्या पढ़ा था? फ्रैक्शनल कॉलम बहुत टाइप्स के होते हैं। ठीक है, इस तरह का भी हो सकता है फ्रैक्शनल कॉलम, इस तरीके से भी हो सकते हैं। जिसके अंदर हम क्या डाल रहे हैं, कांच के टुकड़े। ठीक है, ये क्या है, कांच के टुकड़े। ये फ्रैक्शनल कॉलम क्या करता है, वेपर जब इसके अंदर से जाती है तो क्या होती है, इन रुकावटों की वजह से वह धीरे धीरे रुक रुक कर ऊपर जाती है, रुक रुक कर ऊपर जाती है। यानी कि वेपर को यहां तक पहुंचने में क्या लगता है, काफी टाइम लगता है उसको। ठीक है, तो वो रुक रुक कर ऊपर जाती है। जैसे रुक रुक कर ऊपर जाएगी, जितने में इसका क्या हो जाएगा, टेम्परेचर कम हो जाएगा, मतलब वो ठंडी हो जाएगी। ठंडी होने के बाद वो वापस से नीचे आ जाएगी, जिससे क्या हो जाएगा, वो वापस द्रव में चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो है इसका काम कि ये वेपर को मतलब बहुत टाइम लगाए यहां तक पहुंचने में, उसको रुक रुक कर ऊपर भेजे, और इस वजह से ही यहां इसका यूज किया जाता है फ्रैक्शनल कॉलम का। अब हमने फ्रैक्शनल कॉलम लगाया था बीकर के ऊपर। यहाँ पे एक और बीकर है। अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से कौन से द्रवों को हम अलग कर सकते हैं, इसके बारे में हमने पहले ही कल भी डिस्कस किया था। उससे पहले भी हम लोग एक बार डिस्कस कर चुके हैं कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से कौन से द्रवों को पृथक किया जाता है। तो कौन से द्रवों को पृथक किया जाता है, जिनके बॉइलिंग पॉइंट्स में कितना अंतर होता है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड या 10 केल्विन का अंतर होता है, उनको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट करते हैं। ठीक है, अब जैसे मैंने एग्जांपल लिया किसका, एसीटोन और मिथेन का, मिथेनॉल का, एसीटोन और मिथेनॉल। ठीक है, एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट होता है 56 और मिथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 65 होता है। इन दोनों में अंतर कितना आया, 9 का। तो वे द्रव जिनके क्वथनांकों में कितना 10 डिग्री या 10 डिग्री से भी कम का डिफरेंस होता है बॉइलिंग पॉइंट में, उनको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग कर सकते हैं। तो अब इन दोनों में कितना अंतर है, 9 डिग्री सेंटीग्रेड का अंतर है, तो हम इसके मिक्सचर को हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने ये मिक्सचर ले लिया। अब मैंने क्या किया, इस मिक्सचर को इस बीकर के अंदर डाल दिया। अब मैं क्या करूंगी, यहां से
इसको गर्म करूंगी, ठीक है। गर्म करने पर क्या होगा, एक निश्चित ताप पर इसकी, इस मिक्सचर की, द्रव मिश्रण की क्या होगी, वाष्प बनना स्टार्ट होगी, ठीक है। अब ये वाष्प, मैंने इसमें कॉलम, अब ये वाष्प क्या करेगी, ऊपर उठना स्टार्ट करेगी, ठीक है। ऊपर उठते हुए अब देखिए, ध्यान देखना कि जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है उसकी वेपर जो है ऊपर रहती है, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है उसकी वेपर क्या रहती है, नीचे रहती है। तो यहाँ पे मिथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ज्यादा है, तो इसकी वेपर क्या रहेगी, नीचे रहेगी। और एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कम है, तो एसीटोन की वेपर जो है वो मिथेनॉल के ऊपर रहेगी, ठीक है। अब दोनों ही वेपर ने ऊपर उठना स्टार्ट किया। अब यहां तक आई, इस फ्रैक्शनल कॉलम के अंदर आई। फ्रैक्शनल कॉलम में क्या होगी, अब देखो, एक तो ये रुकावटें हैं, ठीक है, जो इन दोनों वेपर को एकदम डायरेक्टली इसके अंदर नहीं आने देगी, धीरे धीरे ऊपर बढ़ती हुई जाएगी, रुक रुक के दोनों वेपर जाएगी, ठीक है। तो अब ऊपर कौन सी है, एसीटोन की वेपर है, तो वो ऊपर, एक तो वो हो गई। और ये एसीटोन की वेपर जो है, एक सिर्फ एसीटोन की वेपर के अंदर एक यही फैक्टर है कॉलम का जो उसको ऊपर जाने से, मतलब उसको धीरे धीरे ऊपर भेजता है। लेकिन मेथेनॉल की जो वेपर है उसके ऊपर उसको दो फैक्टर अफेक्ट करते हैं। एक तो जो इसके मेथेनॉल के ऊपर किसकी, एसीटोन की वेपर है, ठीक है। तो उस वेपर का जो क्या होगा, वेपर प्रेशर, वाष्प दाब होगा, वो एक तो वो उसके ऊपर दाब डालेगा मेथेनॉल की वाष्प पर, और दूसरा कौन सा है, दूसरा ये रुकावटें, ठीक है। तो दो फैक्टर हो गए जो मेथेनॉल की वेपर को इफेक्ट करते हैं, उसको प्रभावित करते हैं। लेकिन एसीटोन की वेपर को सिर्फ ये है, यही क्या करते हैं, उसको ऊपर जाने से रोकते हैं। तो वो एसीटोन की वेपर तो क्या होगी, धीरे धीरे कैसे भी करके यहाँ तक धीरे धीरे ऊपर पहुंच जाएगी। लेकिन इस मेथेनॉल की वेपर पे क्या होगा, एक तो एसीटोन की वेपर वाष्प दाब डाल रही है, दूसरा ये फैक्टर हो गया, तो ये क्या करती है, ऊपर जा ही नहीं पाती, और ये इतना प्रेशर डालेगी और वाष्प दाब डालती है, और ये रुकावटें आ गई, तो इतने में क्या हो जाएगी, इसकी वेपर, मेथेनॉल की वेपर ठंडी हो जाएगी, ठंडी होकर ये वापस इसके अंदर आ जाएगी, ठीक है। ठंडी होकर अब मेथेनॉल की जो वेपर इसके अंदर आ गई वापस ठंडी होके, अब एसीटोन की वेपर बची, वो धीरे धीरे जैसे तैसे करके यहाँ आ गई, यहाँ से यहाँ आएगी। ये क्या है, संगणक कक्ष है, ये क्या है, संगणक कक्ष है। ये क्या है, फ्रैक्शनल कॉलम है, प्रभाजक स्तंभ, क्या है, प्रभाजक स्तंभ, ठीक है। अब यहां से एसीटोन की वेपर आई, इस संगणक कक्ष में आके क्या हो जाएगी, ठंडी होकर द्रव के अंदर, लिक्विड के अंदर चेंज हो जाएगी। अब ये लिक्विड यहां से होता हुआ इस बीकर में आ जाएगा। तो यहाँ क्या आया, अपन के पास एसीटोन आ गया, और यहाँ पे मेथेनॉल बची रहती है, ठीक है। तो इस प्रोसेस से क्या होगा, हम इन दोनों द्रवों के मिक्सचर को क्या करेंगे, हम सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस हम लोग एक बार कल पढ़ चुके थे, उसको हमने एक बार वापस से देख लिया है। तो ये था अपना फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, उसके बारे में हमने आज देख लिया और कल भी देखा था। आज अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा, स्प्रे कहाँ गायब किया, ले गए सर, तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है स्थिर क्वाथी मिश्रण, उसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। तो अपने नेक्स्ट नया टॉपिक है स्थिर क्वाथी मिश्रण। स्थिर क्वाथी मिश्रण, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। अब एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होते हैं, इसके बारे में भी हम पहले पढ़ चुके हैं। तो अब मैं पूछना चाहूंगी, तो हमने स्टार्ट किया था स्थिर क्वाथी मिश्रण। क्या होता है स्थिर क्वाथी मिश्रण, वे द्रव या द्रव प्रावस्था वह मिश्रण
जिसमें द्रव प्रावस्था और वाष्प प्रावस्था के वाष्प दाब और क्वथनांक क्या होते हैं, समान होते हैं, उसे स्थिर क्वाथी मिश्रण कहते हैं। अब एग्जैक्टली इसकी डेफिनेशन को हम थोड़ा और इसको क्या करके और इसको सही तरीके से बताते हैं। देखिए, दो द्रवों का निश्चित अनुपात में बना वह मिश्रण, दो द्रवों का निश्चित अनुपात में बना वह मिश्रण जो शुद्ध द्रव की तरह एक निश्चित ताप पर उबलता है तथा जिनके द्रव और वाष्प प्रावस्था के वाष्प दाब और क्वथनांक क्या होते हैं, समान होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, स्थिर क्वाथी मिश्रण कहते हैं। क्या कहते हैं, स्थिर क्वाथी मिश्रण कहते हैं। तो दो द्रवों के निश्चित अनुपात में बने वह मिश्रण जो शुद्ध द्रव की तरह निश्चित ताप पर उबलते हैं और इनकी द्रव और वाष्प प्रावस्था के वाष्प दाब क्या हो जाते हैं, समान हो जाते हैं, उन्हें कहते हैं स्थिर क्वाथी मिश्रण। तो लिखिए, दो द्रवों का निश्चित अनुपात में बना वह मिश्रण, दो द्रवों का निश्चित अनुपात में बना मिश्रण जो शुद्ध द्रव की तरह एक निश्चित ताप पर उबलते हैं, एक निश्चित ताप पर उबलते हैं तथा इनकी द्रव व वाष्प प्रावस्था के वाष्प दाब क्या होते हैं, समान होते हैं, या फिर क्वथनांक भी क्या होते हैं, समान होते हैं, उसे कहते हैं स्थिर क्वाथी मिश्रण। उसे स्थिर क्वाथी मिश्रण कहते हैं। ठीक है, दो द्रवों का निश्चित अनुपात में बना मिश्रण जो शुद्ध द्रव की तरह एक निश्चित ताप पर उबलते हैं और इनकी द्रव और वाष्प प्रावस्था के वाष्प दाब क्या होते हैं, समान होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, स्थिर क्वाथी मिश्रण कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, स्थिर क्वाथी मिश्रण कहते हैं। अब आदर्श विलयन स्थिर क्वाथी मिश्रण का निर्माण करते हैं कि नहीं? आइडियल सॉल्यूशन जो है, आदर्श विलयन जो है वो स्थिर क्वाथी मिश्रण का निर्माण नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें किसी भी अनुपात पर, किसी भी निश्चित अनुपात पर द्रव और वाष्प प्रावस्था के वाष्प दाब जो है वो समान नहीं होते, नहीं होते ना। उसका ग्राफ कैसा आता है, आदर्श विलयनों का ग्राफ कैसा आता है, इस टाइप का आता है, एक इस टाइप का, एक इस टाइप का, है ना, एक इस टाइप का और एक इस टाइप का आता है। तो यहाँ पे किसी भी अनुपात पर, ये किसी भी अनुपात पर द्रव और वाष्प, ऊपर क्या थी, द्रव थी और नीचे क्या थी, वाष्प थी। ये क्या है, वाष्पदाब संगठन वक्र था। ठीक है, तो इन किसी भी अनुपात पर देख लो, इस वक्र पर देख लो और इस वक्र पर देख लो, कहीं पे भी द्रव और वाष्प प्रावस्था के वाष्पदाब क्या हो रहे हैं, समान नहीं हो रहे। ठीक है, तो ये इसका मतलब द्रव और वाष्प प्रावस्था के वाष्प दाब समान नहीं है, मतलब ये स्थिर क्वाथी मिश्रण का निर्माण नहीं करेंगे। ठीक है, तो आदर्श विलयन जो है वो स्थिर क्वाथी मिश्रण का निर्माण नहीं करते हैं। फिर अनादर्श विलयन की बात करते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन की। उनमें किस टाइप के वक्र प्राप्त होते हैं? उनमें मिनिमा और मैक्सिमा मिलता है अपन को, है ना, और उस मिनिमा और मैक्सिमा पर ही क्या होते हैं, वाष्प दाब, मतलब द्रव और वाष्प प्रावस्था के वाष्प दाब क्या होते हैं, समान होते हैं, है ना। तो अनादर्श विलयन क्या करते हैं, स्थिर क्वाथी मिश्रण का निर्माण करते हैं, जबकि आदर्श विलयन जो है वो स्थिर क्वाथी मिश्रण का निर्माण नहीं करते हैं। ठीक है, अनादर्श विलयन के वक्र में वाष्पदाब संगठन वक्र और क्वथनांक संगठन वक्र में हमको क्या मिले थे, मिनिमा और मैक्सिमा मिले थे। उस मिनिमा और मैक्सिमा पर ही क्या कर रहे थे, वो स्थिर क्वाथी मिश्रण का निर्माण कर रहे थे, जहां पर वाष्प प्रावस्था और द्रव प्रावस्था के वाष्पदाब क्या थे, समान थे, और क्वथनांक भी क्या थे, समान थे। ठीक है, अब अनादर्श विलयन कितने टाइप के स्थिर क्वाथी मिश्रण का निर्माण करते हैं, दो टाइप। ठीक है, एक तो क्या था, निम्न, और दूसरा उच्चेष्ट या उच्च।
क्या? उच्च। तो आदर्श विलयन, एक बार लिख लेते हैं, आदर्श विलयन स्थिर क्वाथी मिश्रण का निर्माण नहीं करते हैं, स्थिर क्वाथी मिश्रण का निर्माण नहीं करते हैं, जबकि अनादर्श विलयन जो है दो प्रकार के स्थिर क्वाथी मिश्रण बनाते हैं, दो प्रकार के स्थिर क्वाथी मिश्रण बनाते हैं। ठीक है, दो टाइप्स कौन कौन से थे? निम्न स्थिर क्वाथी मिश्रण और उच्च स्थिर क्वाथी मिश्रण। पहला निम्न स्थिर क्वाथी मिश्रण, दूसरा उच्च स्थिर क्वाथी मिश्रण। ठीक है, फटाफट से निम्न स्थिर क्वाथी मिश्रण और उच्च स्थिर क्वाथी मिश्रण की बात करते हैं। ठीक है, तो निम्न स्थिर क्वाथी मिश्रण क्या थे कि लिए गए दोनों द्रवों में से, स्थिर क्वाथी मिश्रण जो है वो लिए गए दोनों द्रवों में से निम्न क्वथनांक, जिस द्रव का क्वथनांक क्या है, कम है, उस पर स्थिर क्वाथी प्रकृति दर्शाता है, तो वो क्या कहलाएगा? निम्न स्थिर क्वाथी मिश्रण कहलाता है। तो निम्न स्थिर क्वाथी मिश्रण क्या हुआ? निश्चित अनुपात में बने वे मिश्रण जो लिए गए दोनों द्रवों के क्वथनांकों से निम्न क्वथनांक पर स्थिर क्वाथी प्रकृति दर्शाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? निम्न स्थिर क्वाथी मिश्रण कहते हैं। निश्चित अनुपात में बने वे मिश्रण, जिसमें निश्चित अनुपात में बने वे मिश्रण जो लिए गए दोनों द्रवों में से निम्न क्वथनांक के द्रव पर क्या करते हैं? स्थिर क्वाथी प्रकृति दर्शाते हैं, उसे तो कहते हैं निम्न स्थिर क्वाथी मिश्रण। जैसे हमने एग्जांपल लिया था किसका? एथेनॉल और H2O का। ठीक है, तो उसमें क्या था? H2O का बॉइलिंग पॉइंट कितना था? 100, और दूसरा कौन सा था? इथेनॉल। इथेनॉल का कितना था? 78। ठीक है, तो अब जो स्थिर क्वाथी मिश्रण क्या होगा? वो अल्कोहल यानी कि इथेनॉल के बॉइलिंग पॉइंट पर क्या करता है? स्थिर क्वाथी मिश्रण दर्शाएगा। जो भी इन दोनों का मिक्सचर होगा वो अल्कोहल के बॉइलिंग पॉइंट पर क्या करेगा? स्थिर क्वाथी मिश्रण या स्थिर क्वाथी प्रकृति दर्शाता है। ठीक है, फिर हमने बात की थी उच्च स्थिर क्वाथी मिश्रण, यानी कि निश्चित अनुपात में बने वे मिश्रण जो लिए गए दोनों द्रवों के क्वथनांकों में से जिसका क्वथनांक उच्च है उसके क्वथनांक पर क्या करते हैं? स्थिर क्वाथी प्रकृति दर्शाते हैं, उसे क्या बोलते हैं? उच्च स्थिर क्वाथी मिश्रण। इसमें हमने कौन से एग्जांपल लिए थे? HNO3, हाँ कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो हमने लिया था HNO3 और H2O का, जिसमें HNO3 का क्या था बॉइलिंग पॉइंट? 120 और उसका 100। ठीक है, तो किसका क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है? HNO3 का है, नाइट्रिक एसिड का है। तो अब जो स्थिर क्वाथी मिश्रण किसके क्वथनांक पर उबलता है? HNO3 के क्वथनांक पर उबलता है, या फिर हम कह सकते हैं जो इन दोनों द्रवों का जो मिश्रण बनेगा HNO3 और H2O का, वो क्या करेगा? ये HNO3 के बॉइलिंग पॉइंट पर क्या करेगा? स्थिर क्वाथी प्रकृति दर्शाता है। ठीक है, तो ये था अपने स्थिर क्वाथी मिश्रण, जिसमें आदर्श विलयन तो दर्शाते ही नहीं है, स्थिर क्वाथी प्रकृति दर्शाते ही नहीं है, या आदर्श विलयन स्थिर क्वाथी मिश्रण का निर्माण नहीं करते हैं, जबकि अनादर्श विलयन दो प्रकार के स्थिर क्वाथी मिश्रण बनाते हैं, एक तो निम्न स्थिर क्वाथी मिश्रण, दूसरा कौन सा है? उच्च स्थिर क्वाथी मिश्रण। ठीक है, फिर उन दोनों की डेफिनेशन लिखनी है। यहाँ पे अपने कंप्लीट होता है स्थिर क्वाथी मिश्रण और कंप्लीटली मिसिबल सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे पूरा कंप्लीट होता है। इसके बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है आंशिक मिश्रणीय द्रव युग्म। ठीक है, तो कल हम उसको स्टार्ट करेंगे, आंशिक मिश्रणीय द्रव युग्म को। आज के लिए इतना ही।